दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आप केवल और केवल हाई स्कूल पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप दिव्यांगजन हैं या नॉर्मल जन हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी मल्टीटास्किंग की जो नॉन टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है उसमें अगर आप टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है या डेफ एचएच है या एक हाथ से प्रॉब्लम, दोनों हाथों से प्रॉब्लम, एक पैर से प्रॉब्लम और दोनों पैरों से प्रॉब्लम, इसके अलावा एक हाथ एक पैर से प्रॉब्लम, या आप सीपी है, लेप्रोसी क्योर्ड है, डाउन सिंड्रोम है, इसके अलावा अगर एसिड अटैक्ट है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी है या एसटी और एसआई वाले हैं विदाउट न्यूरोलॉजिकल लिम्स डिसफंक्शन के, या इसके अलावा अगर एएसडी है, मॉडरेट हो या माइल्ड हो, और आईडी वाले हैं या एसएलडी वाले हैं या मेंटल इलनेस वाले हैं, या इसके अलावा कोई अगर मल्टीपल डिसेबल्ड है तो ये सभी डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हवलदार की पोस्ट पर भी अगर आप एचएच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है या एक पैर में प्रॉब्लम है, एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है, या आप लेप्रोसी क्योर्ड है या एसिड अटैक अगर है या एसडी वाले भी अगर है कोई, और इसमें एसआई वाले भी है बिना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं हवलदार वाली पोस्ट पर। और मल्टीपल डिसेबल्ड अगर है, एचआई के साथ में एक हाथ में प्रॉब्लम है या एचआई के साथ में एक पैर में प्रॉब्लम है, इस तरीके की अगर किसी में मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो भी हवलदार की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप इंडिया के सिटीज़न हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब सभी स्टेट के दिव्यांग और नॉर्मल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 18 से 25 वर्ष के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 27 वर्ष के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो अगर जनरल के हैं तो उनको 10 वर्ष की छूट दी जा रही है, और अगर ओबीसी के हैं तो उनको 13 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर कोई SC ST वाले हैं तो यहाँ पर 15 वर्ष की छूट मिलेगी। देखो, क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी। अगर आप केवल मैट्रिक पास है हाई स्कूल, और वो भी 1/8/2025 तक, मतलब आपका जो हाई स्कूल है वो अगर 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फॉर्म फिल करने की बात करें तो देखो 26 जून 2025 से ये शुरू हो गए हैं, और ये 24 जुलाई 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी वो 24 जुलाई 2025 रहेगी, और आप पेमेंट कर सकते हैं 25 जुलाई 2025 तक। इसके अलावा अगर कोई करेक्शन होगा आपके फॉर्म में तो उसमें सुधार करने के लिए 29 जुलाई से 31 जुलाई तक विंडो ओपन रहेगी, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप जब फॉर्म फिल करना ना तो बहुत अच्छे से मैं वीडियो बना दूंगा, उसको देखकर बहुत अच्छे से फिल कर लेना। या इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है कई सारी, उनको देख लेना। इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा, अगर कुछ भी अलग होगा तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से फॉर्म फिल करना, क्योंकि वैसे तो इसमें डिसेबल्ड की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, नो फीस है ना। लेकिन अगर आप कोई गड़बड़ कर देंगे फॉर्म में और फिर उसके बाद में अगर आप करेक्शन करेंगे तो करेक्शन में आपके बिना बात के 200 रुपये लग जाएंगे। तो इसलिए अगर आप शुरू में ही अच्छे से ध्यान से सब कुछ करोगे तो वो 200 रुपये आपके बच जाएंगे। बाकी अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एसएससी बहुत जल्दी एग्ज़ाम करा लेती है। ये देखो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में आपके एग्ज़ाम भी ये लोग करा लेंगे। अब इसमें देखो, हवलदार की जो पोस्ट है ना वो 1075 है, और ये अभी बढ़ेगी। और जो एमटीएस की पोस्ट है वो अभी इन्होंने जारी नहीं की है। इन्होंने लिखा है कि वैकेंसी बीइंग कलेक्टेड, मतलब अभी ये वैकेंसियाँ खोज रहे हैं, इनको अलग अलग डिपार्ट से वैकेंसियाँ मिल रही है। तो जैसे इनके पास में पूरी वैकेंसी आ जाएगी तो ये उसका जो अलग से वो वैकेंसियाँ स्टेट वाइज जारी कर देंगे। तो जैसे ये स्टेट वाइज जारी करेंगे मैं आपको उसकी भी वीडियो बना दूंगा कि किस स्टेट में डिसेबल्ड की कितनी वैकेंसी है। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे ना तो जैसे ही इसकी वैकेंसी आउट होगी, ये वाली, ये नोटिफिकेशन तो आउट हो गया, फॉर्म फिल करना भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी इन्होंने स्टेट वाइज एमटीएस की वैकेंसी नहीं बताई है। उसमें यही हुआ है कि अभी इनको पूरी वैकेंसी नहीं मिली, जैसे मिल जाएगी तो ये उसकी भी टेबल पूरा एनेक्सर जो है ये डिटेल में दे देंगे, और स्टेट वाइज रहेगी तो मैं सब कुछ बताऊँगा कि कहाँ पर डिसेबल की कितनी वैकेंसी है। दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब आप फॉर्म फिल करो तो उसमें अपनी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जो भी सब कैटेगरी है, OH, HI, VH और अदर वाले, वो बिल्कुल सही सेलेक्ट करना। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो ये समझो आप पेपर तो दे पाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा अगर ज़रा सा भी डिसेबिलिटी इधर से उधर करोगे। OH वाले अगर HI कर देंगे, VH वाले अगर HI कर देंगे, या HI वाले OH कर देंगे, इस तरीके से आपको कोई भी गलती नहीं करनी, बिल्कुल फॉर्म को सही फिल करना है। और मैं इतने अच्छे से वीडियो इसीलिए बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उन वीडियो को पूरा देख लिया करो एक बार, तभी फॉर्म फिल किया करो, या दूसरे से भी अगर करवाया करो तो उसको बताया करो। साइबर कैफ़े वाले काफ़ी गलती करते हैं, उनसे पहले बता दिया करो कि हमको पढ़ के सब स्टेप अच्छे से बताना, जहाँ भी डाउट हो वहाँ पर पूछ लेना। दोस्तों देखो, मैं ये वाली बातें आपको कई बार बता चुका हूँ।
अगर आप ऐसे डिसेबल्ड है जिनको टोटली ब्लाइंडनेस है या आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, तो आप ये वहाँ पर फॉर्म में जो भी ऑप्शन आएगा मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर ऐसा लिखा होगा कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी या ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोध आर्म वाले, तो वो वहाँ पर उस ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पर एनेक्सर बनवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लाइंडनेस वाले और जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है उनको। अब अगला ऑप्शन आता है आपके सामने ये वाला कि इन केस ऑफ रिमेनिंग कैटेगरी, तो उसमें मतलब ब्लाइंडनेस और दोनों हाथों में प्रॉब्लम के अलावा जो और डिसेबल्ड बच्चे हैं, जैसे सीपी वगैरह है, या किसी के दोनों हाथों, एक हाथ में प्रॉब्लम है और दूसरा हाथ से भी वो लिख नहीं पाता, किसी का हाथ कब कपाता है, या मेंटली इलनेस है उसमें प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके की, उनको टाइम चाहिए या राइटर भी चाहिए उसके लिए, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और इसके लिए आपको एनेक्सर 1 बनवाना होगा। अगला ऑप्शन उन लोगों के लिए आएगा जो 40% से कम है। कोई भाई मुझसे पूछ रहे थे कि 40% से कम वाले कौन सा यूज़ करें, तो उनको एनेक्सर 1A वाला बनवाना होगा जो 40% से कम है। ठीक है, तो उनको ये वाला ऑप्शन यस करना होगा। फिर जिनको राइटर वगैरह लेना है वो राइटर के लिए यस करेंगे, और जो राइटर लेते हैं उनको तो टाइम अपने आप ही मिलता है, और बाकी उसमें जो टाइम के लिए है वो तो मैंने ऊपर बता ही दिया, बाकी जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो और बता दूंगा। बस जो अपना राइटर लेंगे उनको OTR वगैरह कराना पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। ये तो सारी गाइडलाइन आपको पता ही हो गई है, अब आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पर देखो यही लिखा है कि कोई डिसेबल्ड भाई अगर स्क्राइबर के लिए एलिजिबल है लेकिन वो स्क्राइबर नहीं लेते हैं तो उनको भी टाइम दिया जाएगा जब वो ऑप्शन सही से चूज़ करेंगे। तो फ़ीस मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें डिसेबल्ड और SC ST भाई बहनों की या ESM वाले हैं अगर कोई, तो यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। बाकी देखो सेंटर आप ऑल इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं, मतलब आप अगर यूपी से है दिल्ली में लेना चाहते हैं तो दिल्ली में ले सकते हैं, मुंबई में लेना चाहते हैं मुंबई में ले सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेट में आप अपना सेंटर वगैरह चूज़ कर सकते हैं, या यूपी वाले यूपी में ही लेना चाहते हैं कहीं भी तो वहाँ पर भी ले सकते हैं। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, सबसे अच्छी तो बात यह है कि एक ही एग्ज़ाम होता है, इसमें 2-3 एग्ज़ाम नहीं देने पड़ते हैं, और हिंदी इंग्लिश और इसके अलावा और 13 रीजनल लैंग्वेज है उनमें सब में ये एग्ज़ाम होता है, तो आप हिंदी या इंग्लिश या इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, मतलब ऑनलाइन होता है। ठीक है, इसमें सेशन 1 आता है जिसमें न्यूमेरिकल एंड एबिलिटी मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और आगे में रीजनिंग एबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन होते हैं, और ये 60 मार्क्स के होते हैं। इनके लिए आपको 45 मिनट मिलता है। जो स्क्राइबर वगैरह या टाइम लेने के लिए ऑप्शन चूज़ करते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है। फिर सेशन 2 होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 75 नंबर के होते हैं। इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलती है, और जो टाइम वगैरह मिलता है स्क्राइबर वालों को उनको पूरी 60 मिनट यहाँ पर दी जाती है। और दोनों सेशन का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका सेम डे ही होता है, एक ही टाइम पे। जो आपका सेशन 1 होता है उस सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेशन 2 जो होता है उसमें निगेटिव मार्किंग होती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इसका डिटेल सिलेबस मैं किसी दिन बहुत जल्दी आपको वीडियो दे दूँगा, पूरा सब कुछ समझा दूँगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो जनरल के लिए 30% है, OBC EWS के 25%, और बाकी डिसेबल्ड वगैरह के लिए सबके 20% है। बाकी दोस्तों ऐसा कुछ इसमें बताने के लिए अब है नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं फॉर्म फिल किस तरीके से करना है वो वीडियो बना दूंगा, और जैसे ही MTS वाली वैकेंसी का ये एनेक्सर आउट कर देंगे, मतलब स्टेट वाइज एक वैकेंसी बता देंगे, तो उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा आपको कि किसी स्टेट में दिव्यांगजनों की कितनी वैकेंसी है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।